हाँ जी गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। आज बात करने वाला हूँ मैं जीवाणु, प्रोटोजोआ और जो भी हमारे वायरस, फंगिसाइड होने वाले हैं, जो उनके रोग, डिसेज और प्रभावित कौन कौन से अंग होने वाले हैं, इसमें कौन कौन से जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, इसके नाम होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, उसके लक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लक्षणों के आधारित पर हम बीमारी को पता लगाएंगे। इसके अलावा पूरी बीमारियाँ पढ़ने वाले हैं, जो जो रहने वाली है हमारी, जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या क्या रोग होते हैं, इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो मेडिकल डॉक्टर आपका स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। इसके अलावा अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम पूरे बीमारियों के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। और स्क्रीनशॉट लेते रहें, एक नोट से भी कंप्लीट कर लें, ताकि उससे क्या आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो अपन पढ़ेंगे जो टीटनेस। सबसे पहले टीटनेस आता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक जो बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टेटिनी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण टीटनेस होता है। इसमें क्या क्या होता है? तेज बुखार आना, सिर दर्द, गठाने आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या जबड़ा बंद हो जाता है। इसके अलावा बदन में दर्द होता है और बुखार, तेज बुखार आती है। इसके अलावा हैजा देख लेते हैं। हैजा जो है हमारा, वो भी आंत को प्रभावित करता है। आंत को प्रभावित करने के बाद ये होता है इसमें विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जो अपना रहने वाला है इसमें बैक्टीरिया, उसके कारण हैजा होता है, जो कि लगातार दस्त के साथ होता है। लगातार दस्त लगना हैजा की शिकायत बताता है। टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है आप सभी को पता ही है। टाइफाइड में क्या आंत प्रभावित होती है, जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। इसमें क्या क्या होता है? तेज बुखार आती है, सिर दर्द दिखाई देता है, और इसके अलावा इसमें दिखाई देते हैं बदन दर्द। ठीक है, क्षय रोग। अब क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग आप अपने पढ़ा था। क्षय रोग होता है फेफड़ों में। फेफड़ों में होने वाला एक रोग है, जिसमें क्या होता है, बार बार खांसी चलती है, कफ और रक्त निकलता है। खांसी के साथ साथ मुंह में से ब्लीडिंग होती है। खांसी के साथ खकार में खून आता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबर क्लोसिस जो नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है क्षय रोग। अब डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया होता है शोषण नली में एक जो रोग होता है, वो है डिप्थीरिया। ये होता है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण डिप्थीरिया होता है। इसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाइयाँ आती है और दम घुटना आदि इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब प्लेग। प्लेग के बारे में बात करेंगे हम। प्लेग जो होता है हमारा, फेफड़ों में होता है। इसके कारण क्या होता है? बहुत तेज बुखार आती है, शरीर में गिलगाहट में झनझनी सी दिखाई देती है प्लेग में। ठीक है, इसमें होता है पस्चुरेलिया नामक पेस्टिस पस्चुरेरिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? ये एक सीजन में होने वाला एक रोग है। ठीक है, इसमें टेप टेपोनामा पेलिडम नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके अलावा सिफिलिस रोग होता है। इसमें लिंग सीसन, हमारे उस सीसन में घाव आ जाता है। गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया ये एक रोग होता है, जो कि रहने वाला है हमारा। गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? जो कि मूत्र मार्ग में होने वाला एक रोग है, जिसमें नाइसेरिया नामक गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो उसके कारण गोनोरिया होता है। इसमें क्या होता है? मूत्र मार्ग में, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, यूरेथ्रा में स्वेलिंग दिखाई देती है। निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? फेफड़े जो हमारे प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण निमोनिया होता है, जिसमें तेज बुखार आती है, फेफड़ों में स्वेलिंग, लंग्स में स्वेलिंग, सूजन दिखाई देती है। अब क्या होता है? कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग क्या होता है? इसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा में दिखाई देता है कुष्ठ रोग, जो कि माइकोबैक्टीरिया लेप्री। माइको, इसको याद करेंगे अपन। माइको, ये हालांकि जो जीवाणु के ये नाम है थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे आपको, बट इनको एक बार लिख के फिर रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा शरीर में, इसके अलावा इसमें क्या शरीर में चकत्ते दिखाई देते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग में अपन ने बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप दोबारा ये वीडियो देख के देख सकते हैं। ठीक है, लिख लिख के मानो आप, हालांकि थोड़े नाम डिफिकल्ट हैं, बट लिख लिख के एक बार आप कॉपी में नोट्स में देखेंगे, तो एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लक्षण भी इंपॉर्टेंट है, प्रभावित जो अंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, बीमारियाँ तो इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है, पर इसके साथ साथ जीवाणु भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परजीवी पढ़ने वाले अपन, जो कि परजीवी, प्रोटोजोआ, है ना। इसमें क्या होती है? इसमें बीमारियाँ कुछ आती है, रोग आते हैं, जो कि मलेरिया होता है पहला वाला, जो कि इसमें क्या होता है? तिल्ली जो स्प्लीन होता है, और आरबीसी जो कि एक
ब्लड का पार्ट होता है उसमें उसमें दिखाई देता है। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, उसके कारण होता है ये। मादा मादा एनेफ्लिया एक मच्छर होता है, मादा मच्छर, उसके काटने पर मलेरिया होता है। इसमें क्या तेज ठंड के साथ बुखार आती है। इसके अलावा पायरिया की बारे में बात करूँ मैं, पायरिया क्या होता है, एक मसूड़े में होने वाला रोग है जो कि मसूड़े में होता है और एंटी अमीबा एनसीबेलिया नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण होता है पायरिया। इसमें क्या मसूड़े में रक्तसार होता है, रक्त का प्रवाह होता है और बदबूदार मसूड़ों में मुंह में से बदबू आती है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई देती है। इसके अलावा क्या होता है, कालाजार। कालाजार जो एक रोग होता है वो कि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी एक नामक परजीवी के कारण होता है। लिस्मेंडिया डोनोवानी नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण होता है। बालू मक्खी के कारण होता है, एक वाहक होता है ये मच्छर। इसके अलावा तेज बुखार आती है इसमें भी। इसके अलावा पेचिस। पेचिस क्या होता है, नॉर्मली आपको सभी को पता ही है, वाबशीर, दस्त लगना आदि ये चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है अपने। इसके अलावा देखते हैं अपन, तो हाथों में होता है, ये आपको पता ही है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी होता है, उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा, मतलब श्लेष्मा होता है, दस्ते के साथ ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, ठीक है। इसमें भी सोने की बीमारी, इसमें क्या होता है, नॉर्मली मस्तिष्क जो होता है, न्यूरो सेल्स होती हैं वो प्रभावित होती है इसमें। ट्रोपोनोसोमा नामक एक परजीवी होता है, उसके कारण होता है। सीसी मक्खी के कारण होता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आती है और नींद के साथ साथ क्या आती है, बुखार भी आती है, ठीक है। तो अपना ये परजीवी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको नोट्स के साथ देखेंगे तो आपको याद होंगे ये चीज़ें, थोड़ा ये डिफिकल्ट लगती हैं कहीं ना कहीं बच्चों को। इसके अलावा विषाणु देखते हैं अपन। हालांकि विषाणु में, वायरस में ज़्यादा बीमारियाँ दी गई हैं, बट इसको फिर भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपनी पूरी मानव शरीर से लगी हुई बीमारियाँ हैं, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। इसके जरिए अपन सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो रोग है, एड्स। एड्स जो करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक बीमारी है, जो कि HIV के कारण होती है। जो इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या इम्यूनिटी जो होती है नष्ट हो जाती है पूरी। हार्पिस। हार्पिस क्या होता है, हार्पिस में क्या होता है, ये त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा में क्या सूजन दिखाई देती है और चकत्ते दिखाई देते हैं, ये हार्पिस नामक विषाणु से होता है। ये जीवाणु जगह विषाणु का लीजिए आप। खसरा। खसरा में क्या होता है, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसमें मो मोरबिलिया नामक एक वायरस होता है, उसके कारण होता है, जिसमें शरीर में लाल लाल दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। पोलिया। पोलिया क्या होता है, लाइक गला, रीढ़, नाड़ी आदि संस्थानों में ये दिखाई देता है। पोलियो नामक एक वायरस होता है, उसके कारण होता है। इसमें आपको पता ही है, फीवर आता है, बदन दर्द होता है, रीढ़ में, हड्डियों में आदि कोशिकाओं, मतलब इनकी कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। चेचक क्या होता है, इसको बड़ी माता बोलते हैं अपन। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, तो आपको पता ही है, बुखार तो आती है। बेरियोला वायरस एक होता है, उसके कारण होता है ये। इसमें तेज बुखार आना होता है, शरीर में लाल लाल दाने दिखाई देते हैं पूरे संपूर्ण शरीर में, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, चेचक में। इसके बाद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये संपूर्ण शरीर में होता है। इसमें क्या क्या होता है, मिक्सो मिक्सो नामक एक वायरस के कारण होता है ये बेसिकली। इसमें गलगोत, छींक आना, बेचैनी सी दिखाई देती है पेशेंट में। फिर इसके अलावा गलगोत, एक और अपनी गलगोत नामक की बीमारी आ गई है, ठीक है। गलगोत में क्या होता है, ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड रहती है, ग्रंथि होती है, उसको टारगेट करता है। उसी के साथ इसमें फीवर आता है और मुंह खोलने में कठिनाइयाँ दिखाई देती है, ठीक है इसमें। और छोटी माता, बड़ी माता अपन ने पढ़ ली चेचक, अब छोटी माता क्या हो जाती है। छोटी माता में क्या होता है, संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है। बेसी सेला, मतलब बेरीशेला नामक एक वायरस होता है, उसके कारण होता है। हल्का बुखार आता है, हालांकि इसमें तेज बुखार नहीं आता है। हल्का बुखार के साथ साथ शरीर में पित्तिकाएँ दिखाई देती हैं, हल्के हल्के पत्ती जैसे गठाने टाइप दिखाई देती है, ठीक है। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आप सभी को पता ही है, आँखों में होने वाला एक रोग है। ट्रैकोमा के आँखों में लाल हो जाती हैं आँखें, आँखों में स्वेलिंग दिखाई देती है। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यकृत में होता है, हालांकि यकृत को हम लीवर बोलते हैं, लीवर को ही हेपेटिक बोलते हैं। इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, यकृत मतलब लीवर में स्वेलिंग आ सकती है, और इसमें पेशाब पीला पड़ना, आग व त्वचा पीली पड़ने आदि दिखाई देती है, ठीक है। रेबीज। रेबीज क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जो कि रेबडो वायरस के कारण होती है। इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है पेशेंट को।
अब मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मस्तिष्क के न्यूरल सेल डैमेज हो जाती है या तेज बुखार आता है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे अपन। और मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क से लगी एक बीमारी है, ठीक है। डेंगू, डेंगू में क्या होता है, नॉर्मली प्लेटलेट्स का कम होना, डाउन ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाती है इसमें डेंगू, तो इसका डेंगू का ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा संपूर्ण शरीर में दिखाई देता है, ये भी खासकर सिर, आँख और जोड़ों में दिखाई देता है। अरबो नामक एक वायरस होता है, उसके कारण होता है ये डेंगू जो होता है। आँखों मतलब आदि चीज़ों में दर्द होता है और बहुत तेज ठंड के साथ बुखार आता है, ये चीज़ें दिखाई देती है डेंगू में। इसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, अब क्या बचा है, फंगीसाइड, वो पढ़ेंगे अपन। कवक, फंगीसाइड, फंगीसाइड क्या होते हैं, फंगीसाइड क्या होते हैं, कवक होते हैं, ये अलग से देख लिया अपन। कवक होते हैं, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, दाद हो सकती है, खसरा हो सकता है, या ईचिंग हो सकती है बॉडी में, ठीक है, आल बॉडी में। और ये रिंगस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, ये चीज़ें फंगीसाइड के कवकों के कारण होती है, ठीक है। आज पूरी सारी बीमारी कवर कर दी इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, लव यू ऑल।